पाकिस्तान की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले ब्राइट स्टूडेंट से मिलने के लिए हम पहुंचे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो शाहकार और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। आए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये गाड़ी इन्होंने कितने की बनाई, हम पाकिस्तानियों के लिए उसकी क्या कीमत होगी, कमर्शली ये कब अवेलेबल होगी मार्केट में, और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सोलर प्लेट्स भी हमें नज़र आ रही हैं और ये गाड़ी कितनी स्पीड पे चलती है, उसकी क्या एवरेज है, और वो तमाम बातें जो आप और मैं जानना चाहते हैं वो इस बब्बर शेर से जानने की कोशिश कर देख लिया। उसकी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईसा सिद्दीकी साहब और मुजम्मिल चाखरानी साहब। आए इनसे मजीद गप लगाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आपकी दुआ से बिल्कुल फिट। अच्छा चाखरानी साहब, आपसे शुरू करता हूँ। इससे पहले कि गाड़ी की बातें करें, क्विकली ये बताएं कि मोटिवेशन कहाँ से मिली कि 22 साल की एज में आप लोगों ने गाड़ी बना डाली? बेसिकली हमारा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। मेन मोटिवेशन तो हमारे सर डायर मुजम्मिल साहब हैं जो कि एडवाइज़र भी हैं, उनकी तरफ से थी, जिस मोटिवेशन को लेकर हम आगे चले हैं। हमारा ग्रुप 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और इस जो गाड़ी हमने बनाई इसका नाम हमने दिया HSEV, हाइब्रिड सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाखरानी साहब, ये बताएं कि हमें तो ये पता है कि जो कामयाबी है, मोटिवेशन है, वो औरत से मर्द को मिलती है। तो यहाँ पे जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं वो 5 लड़के हैं या कोई खातून भी शामिल हैं? नहीं सर, इसमें 5 लड़के हैं, इस कामयाबी में तकरीबन मर्दों का ही हाथ है। ठीक है, ईसा मैं आपकी तरफ आता हूँ। काइंडली ये बताएं, जैसा आपके साथी ने टर्म यूज़ किया HSEV, ब्रीफली बताएं कि ये क्या है? जी, HSEV तो एक है शॉर्ट फॉर्म। जब हम उसकी कंप्लीट देखते हैं तो वो बनता है हाइब्रिड सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इंजीनियरिंग नॉलेज के हिसाब से हाइब्रिड तब आप कहते हैं जब आप 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ को मिक्स करते हैं, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रिक कार के लिए हम चार्जिंग के 2 ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लग इन चार्जिंग और दूसरा सोलर चार्जिंग। जब हम दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हम इसलिए इसको हाइब्रिड सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम दे रहे हैं। ये मैक्सिमम स्पीड 50 अटेन करती है और इसके जो वो टॉर्क फिगर्स हैं वो बाकी हम आगे डिटेल्स में चलेंगे। अच्छा ईसा, मुझे ये बताएं कि एज़ पर माय नॉलेज के जो ये सोलर सिस्टम होता है उसका एफिकेसी रेट कम होता है, तो इसकी वाकई ज़रूरत ही है या आपने शशका ऐड किया? नहीं जी, देखें अभी असल में सोलर भी एक नई टेक्नोलॉजी है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई आती है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होती हैं, तो वो अभी सोलर जो टेक्नोलॉजी हमारी वो भी डेवलपमेंट स्टेज में है। जो आज आप लोगों के घर में, सबके घरों में मोस्टली 4K LED टीवी होता है। वो LED टीवी इतना स्लिम होता है, तो वो LED टीवी जो अब है वो उसकी वजह यह है कि 2002 में हमारे पास वो इतने बड़े बड़े टीवीज़ होते थे जिसका एंटीना छत पे लगा होता था। तो जब हम क्रिकेट मैच देखते थे तो हम खिड़की से निकल के अपने भाई को कहते थे हाँ जी आ गया, हाँ जी नहीं आया। तो वो ऊपर से एंटीना घुमाता था, सिग्नल्स कैच करता था, तो हमारा टीवी चलता था। तो वो डेवलपमेंट स्टेज थी ना। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता 2022 आ गया, तो डेवलप्ड हो गई है वो टेक्नोलॉजी, और अब आप आराम से नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है अपने 4K LED टीवी के ऊपर कुछ भी देख सकते हैं 1 क्लिक अवे पे। तो ये भी अभी एक अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है। अभी 20% इसकी एफिशिएंसी है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी हमारी ये 20% 80% तक अचीव हो जाएगी, तो ये हमारी टोटली फ्री एनर्जी हो जाएगी कि सूरज से आपकी गाड़ी चार्ज होती जाएगी और हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते जाएंगे। अच्छा ईसा, आपने बहुत खूबसूरत एग्जांपल से पाकिस्तानी को समझाया, तो काइंडली ये बताएं कि बैटरीज कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप? इसके अंदर हम, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट एफिशिएंट, तो हम वैसे तो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल भी हो, हर कोई समझता हो उसे। तो हम जो UPS की लेड एसिड बैटरीज होती हैं, सिंपल हमारे घरों में इंस्टॉल होती हैं, हम वही वाली बैटरीज इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि मोस्टली आपने देखी होंगी एक्साइड की, AGS की, ओसाका की, वही वाली बैटरीज हम यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर इलेक्ट्रिशियन उसको समझता भी है, उसकी रिसाइकलिंग भी कर सकता है, तो और वो दूसरी बात कि रेडिली अवेलेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अच्छा पाकिस्तानी को ये बताएं कि बैटरी रेंज क्या है? बैटरी रेंज ये एक फुल चार्ज के ऊपर 60 to 70 किलोमीटर्स करती है।
ये अभी एक प्रोटोटाइप है तो ऑब्वियसली इसकी रेंज कम है, लेकिन जब हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे और हम इसको कमर्शियली अवेलेबल करेंगे पाकिस्तानी मार्केट के लिए, तो हम इसकी रेंज एक्सटेंड कर देंगे और ये अप टू 150 to 200 किलोमीटर्स रेंज तक एक्सटेंड हो। मुज़म्मिल, आपकी तरफ आना चाहूँगा, जैसा कि आपके साथी ने टर्म यूज़ किया है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। सवाल ज़हन में मेरे ये खड़ा हो गया है कि जैसा कि आप स्टूडेंट्स हैं और आपने बताया कि ये प्रोजेक्ट था, तो ये बताएं कि ये यूनिवर्सिटी फंडेड प्रोजेक्ट था, ये आप लोगों ने पल्ले से पैसा लगाया? यूनिवर्सिटी की तरफ से जब हमने इसका प्रपोजल दिया तो ये फुल फंडेड था और वो फंड प्रपोजल अप्रूव भी हो गया था हमारा। कितने पैसे थे वो? तकरीबन 3.5 लाख रुपए का था जब हमने प्रपोजल दिया था, लेकिन डॉलर की रेट्स की वजह से जब हमने उसके कंपोनेंट्स ख़रीदना शुरू किए हैं तो उसका 3.5 लाख से रेंज हमारी 5 लाख तक चली गई थी, जो कि फिर ऊपर के जितने भी पैसे हैं वो हमने खुद। तो ये बताएं आप दोस्त के जो ऊपर जो डिफरेंस आया वो आप पांचों ने कंट्रीब्यूट किया या किसी बंदे ने कहा कि मैं कोई नहीं देने तो तुसी आप देखो, आपने कहा कोई बात नहीं हम कर लेंगे, या सब ने कंट्रीब्यूट किया? जो सर ऊपर डिफरेंस आया वो सब 5 स्टूडेंट ने इक्वली डिवाइड किया और उस पर सब ने मदद की है प्रोजेक्ट में। अच्छा, दूसरा सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है, चूँकि आप लोग यूनिवर्सिटी गोइंग है तो इस एज के अंदर तो हम माँ बाप से पैसे लेते हैं, आप लोग जो निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पेट्रोल फ्यूलिंग, गाड़ी की मेंटेनेंस, लंगर पानी, वो भी पल्ले से किया आप लोगों ने? जाहिर है ऑब्वियसली हमें एडजस्ट तो करना था, हम पाँचों जो है ना वो अभी सैलरीड कोई भी नहीं हम में से नहीं है, तो हम पाँचों पॉकेट मनी वाले स्टूडेंट्स हैं अभी तो हम उसी में से एडजस्ट करते थे अपना खाना पीना, अपनी ट्रैवलिंग, अपनी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चार्जेस, तो हमने उसको डिवाइड किया हुआ था और उसमें इसी तरह से होता था क्योंकि पाँचों दोस्त हम बहुत अच्छे हैं, हमारा टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते थे उसमें। अच्छा चाकरानी साहब, ये बताइए हर्डल्स के बारे में जानना चाहूँगा कि गाड़ी बनाने के लिए जब आप लोग मार्केट में उतरे तो मसाइल तो आए होंगे, किस किस्म के थे और कहाँ कहाँ जाना पड़ा आप लोगों को पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए? बिल्कुल सर, मसाइल तो बहुत से आए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मोटर सोर्स करने में बड़ा मसला आया था, तो उस मोटर सोर्स करने के लिए हमें शेखुपुरा, फैसलाबाद जाना पड़ा है। आप लोग लाहौर से बाहर निकल के शेखपुरा भी गए, फैसलाबाद भी गए? बिल्कुल सर। और डेफिनेटली लाहौर की जो मार्केट है बिलालगंज, वहाँ तो गए ही होंगे? वहाँ तो गई थे, लेकिन मोटर की सोर्स की वजह से हमने फैसलाबाद गए, जो पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है मोटर्स की, उधर। फिर उसके अलावा हमने कराची और हैदराबाद से भी सोर्स करने की कोशिश। आप लोग दूसरे सूबे तक गए हैं इसके पार्ट्स के लिए? जी सर। तो आपके जज्बे को वैसे ना मैं सलाम करूँगा। आखिर में सर कराची से ही सोर्स हुई है हमें ये मोटर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ईसा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपने सोलर के बारे में तो बता दिया है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल इसका जो पार्ट है तो ये चार्जिंग का क्या सिस्टम है? एक्चुअली देखें जी, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल हैं उनके अंदर प्लग इन चार्जिंग होती है। हमारे घर के अंदर जो सॉकेट्स अवेलेबल होते हैं वो सिंगल फेज़ हो या 3 फेज़ हो, 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, तो आप उसके अंदर सिंपली प्लग इन करते हैं तो गाड़ियों की आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जो चीज़ हमारे पास कंपेटिटिव एज है जो कि दूसरों के पास नहीं है वो ये है कि हमने सोलर एनर्जी को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट आगे ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। टू 2030 तक हम जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको सोलर से भी चार्ज कर रहे हैं। जब आपकी गाड़ी आइडल खड़ी है तो ये उस मौके पर भी चार्ज हो रही है, जब आपने इसको कहीं प्लग इन नहीं किया हुआ ये सोलर से ऑटोमेटिकली चार्जिंग ले रही है, तो ये दोनों सोर्सेज से अपनी चार्जिंग को पूरा कर रही है। अच्छा ईसा, ये भी बताइएगा कि इसकी स्पीड क्या है? ये जी मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी ये प्रोटोटाइप है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो जब हम इसका कमर्शियल वेरिएंट लॉन्च करेंगे तो फिर उसकी स्पीड ऑब्वियसली जो कि बाकी कंपेटिटिव हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनके साथ मैच। इज इट पॉसिबल कि जैसे हमें तो शौक होता है मीटर मारने का, तो क्या ये भी आप कर सकेंगे हमारे लिए? जी बिल्कुल कर सकेंगे, लेकिन हम ये काम तब करेंगे जब हमारे पास सेफ्टी मेजर्स पूरे होंगे। जब हम ऑब्वियसली कमर्शियल वेरिएंट लॉन्च करेंगे उसके अंदर हम सेफ्टी मेजर्स, हम उसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो उस हिसाब से डेवलप करेंगे, उसके अंदर हम एयर बैग्स और बाकी जो भी हमारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो हम उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, देन हम उसके अंदर बड़ी मोटर इंस्टॉल करेंगे ताकि वो ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर सके। अच्छा ईसा, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि आपको ये गाड़ी पड़ी है 5 से 6 लाख की, तो फ्यूचर में ये हमें कितने की पड़ेगी पाकिस्तानियों को? प्रॉफिट लेने के लिए 15-20 लाख तक तो नहीं ले जाएंगे? नहीं जी, देखें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी बेसिक मोटिवेशन ही यही थी कि पाकिस्तानी मार्केट को सर्व करना, और मार्केट भी वो जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है। ऑब्वियसली एलीट क्लास तो 20%, 15 to 20% है पाकिस्तान में, तो जब हमारी मार्केट ही वही है तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो रह गई हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग रह गया है इसके अंदर, और जो चीज़ें इसके अंदर अभी हमने इंटीग्रेट करनी है, वो सब कुछ करने के बाद हमारा इंशाल्लाह पाकिस्तानियों से ये वादा है कि हम इसको अंडर 1 मिलियन लॉन्च करेंगे। आप कर देंगे? बहुत बड़ी बात नहीं करें कि 10 लाख के अंदर अंदर आप दे देंगे ये गाड़ी हमें? पहली बात ये है कि इसके अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन अपना मिनिमलिस्टिक रखेंगे, लेकिन हम ऑब्वियसली इसको डेवलप करने में हमें कुछ चार्जेस लगेंगे, हमें कॉस्टिंग आएगी,
तो हम इसको ऑब्वियसली उन सब बैरियर्स को पूरा करते हुए ही मैंने ये कैलकुलेशन आपको बताई है, और अंडर 1 मिलियन का मेरा वादा है पाकिस्तानी आवाम से, और हम उसी ब्रैकेट के अंदर ही इसको लॉन्च करेंगे। आप जैसा कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं और आप 80% हमारी जो पॉपुलेशन है मिडिल क्लास उसको हिट कर रहे हैं, तो आपका मेन टारगेट ऑडियंस क्या है? जो बाइक पे हमारे लोग सफ़र करते हैं उनको लिफ्ट करना ऊपर? देखें जी, इससे लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। जो कि बाइक वाले हमारे लोग हैं, स्टूडेंट तबका हमारा है, हमारे जो सैलरीड पर्सन है, गाड़ी अफोर्ड करना आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी बात हो गई है। गाड़ी इटसेल्फ एक लग्जरी बन गई है, और जो गाड़ियों के हालात हैं वो आपके सामने ही हैं कि सेम होंडा सिविक जो 2017 में जब लॉन्च हुई तो 2.7 मिलियन की थी, अब वही होंडा सिविक आपको 7 to 8 मिलियन रुपीज़ में मिलती है। और ये मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ 4 साल पुरानी है। आपको वैसे ऑन मनी के साथ तो मुज़म्मिल साहब वो 95 की भी बिक रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो इस वजह से जो है ना, वो हमारा बेसिक पर्सपेक्टिव यही है कि जो बंदा हमारा मिडिल क्लास है, जो कि बाइक के ऊपर सफ़र करने वाला है या लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने वाला है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए, और जो उसकी मजबूरियाँ उनको मद्देनज़र रखते हुए कि वो बारिश में भी ट्रैवल कर सके, वो धूप में भी ट्रैवल, ज़ाहिर है गाड़ी होगी तो आपके साथ बहुत सारी वो आ जाएंगी, कंफर्टेबल आप हो जाएंगे बारिश और धूप और इन सब चीज़ों के हिसाब से। अच्छा चक्रानी साहब, ये बताइए कि आपने गाड़ी बना दी, मार्केट में आ गई, मतलब कमर्शियली तो नहीं आई है बट लोग देखते होंगे, मोटिवेशन मिल रही है आपको, एप्रिसिएशन मिल रही है आपको, कोई बैक कर रहा है, बकअप कर रहा है? सर वैसे जैसे आपने इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह पाक व्हील्स वालों ने भी इंटरव्यू लिया, हमारा डॉन न्यूज़ वालों ने भी इंटरव्यू लिया, इस तरह के लोगों ने तो इंटरव्यू तो लिए, लेकिन नहीं, मैं खाली थपकी की बात नहीं कर रहा, मतलब ये कि कोई इन्वेस्टर आ रहा है। नहीं एज ए सर इन्वेस्टर कोई कंपनी या कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया कि जिसकी वजह से हम आगे अपनी गाड़ियाँ कमर्शलाइज़ कर सकें। तो आप लोगों ने खुद से किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की है? सर बेसिकली अभी अब हमने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, सी पाकिस्तान के नाम से, एक एक्सपो में 18 तारीख को होना है, तो उधर हमने अपनी गाड़ी को प्रेजेंट करना है। अगर उधर बहुत से इन्वेस्टर्स आएंगे, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो वहाँ से बहुत से इन्वेस्टर में से कुछ इन्वेस्टर्स हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। अच्छा जी, आप दोनों साथियों से ये सवाल है कि अभी तो आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, और फ्यूचर में भी रहे, लेकिन जिस तरह अभी आप लोगों की एज 22 साल है, डिग्री कंप्लीट हुई है, फिर आप लोग और 2-3 साल के बाद पिया घर सुधार जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी, तो तब भी आप लोग मिलते रहेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे या छोड़ देंगे हमें बस यहाँ तक ही? नहीं सर, इंशाल्लाह उस ज़िंदगी को भी साथ चलाएंगे और इस ज़िंदगी को भी साथ चलाएंगे। जाकरानी साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि ईसा साहब का फ़ोन है आपको और आप कहेंगे ठहर भाई मैं भाभी को पूछ के दसना? बिल्कुल इस तरह नहीं होगा, काम अपनी तरफ होगा और फैमिली एक अपनी तरफ होगी। और ईसा आप मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखें असल में या फ़ोन ही नहीं उठाएंगे? हमारा जो मेजर की पॉइंट है वो हमारा टीम वर्क ही था। अगर ये टीम ना होती तो ये गाड़ी भी आज ना होती। ये टीम थी, हम पांचों एक दूसरे को भाई समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, हमारा ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है, तो तभी जाके हम आज इस मकाम पे खड़े हैं कि हमने जो है वो इस गाड़ी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो हमारा इंशाल्लाह आगे भी यही इरादा है कि हम इसी तरह साथ रहेंगे और इस गाड़ी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, चक्रानी साहब, जाते जाते पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, दुनिया आपको सुन रही है, देख रही है, कोई आप पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। जिस तरह हमने प्रोजेक्ट बनाए पाकिस्तान के लिए, इसी तरह बाकी स्टूडेंट जो जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, और जो स्टूडेंट दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं कि हमने इधर से स्टडी करके बाहर दूसरे मुल्क जाके काम करना है, तो उन्हें चाहिए पाकिस्तान में रह के काम करें ताकि पाकिस्तान ही रह सकें और पाकिस्तान के लिए तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। कहन तो बात आप तो नहीं कनाडा निकल जाओगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा ईसा कैंडली, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है। अब हम इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीशन हो रही है, और सून और लेटर हमारे पास ये टाइम आ जाएगा कि हमारे पास फ्यूल अवेलेबल नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि फ्यूल के ऊपर जंगें हो रही हैं, लोग वॉर्स कर रहे हैं, हमारे पास तो बिजली नहीं है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल हमें आहिस्ता आहिस्ता रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ मूव करना है। तो हमें अपने जो है ना वो मुल्क की इस तरह खिदमत भी करनी है और हमारे जो है ना वो एनवायरनमेंट को भी सुधारना है। तो इसलिए जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, सोलर की तरफ, हाइब्रिड की तरफ जाएंगे, सिस्टम्स की तरफ, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। आप दोनों साथियों का पाकिस्तान के लिए जो जज्बा है वो दाद के काबिल है, और ये मेरे अंदर ना एक शौक़ पैदा हो गया है कि आपके बाकी 3 साथियों से भी ना मुलाकात हो, तो अगर आप उनको भी किसी टाइम ला सकें तो हम शुक्रगुजार होंगे। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको
वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि ये है सच्चे पाकिस्तानी और ये है पाकिस्तान का टैलेंट आपके सामने और हमें प्रमोट करना चाहिए। ये हमेशा से हमारे अंदर कमी रही है कि जो हमारे पाकिस्तानी कारनामा से अंजाम देते हैं वो हम खूह खाते फेंक देते हैं। तो प्लीज़ इसको प्रमोट करें। इंडिया इलेक्ट्रिक कार बना गया है तो ये हमारा टैलेंट मौजूद है, सामने लेके आएँ। इन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।